हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजेप्ट ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 जिसका तीसरा का चौथा सवाल है, देख सकते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लगता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ दो चीज निकालना है। एक तो निकालना है नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर की भाड़ा कितना लगता है 100। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं और मान लेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा लिखते हैं। नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। हम लोग मान लिया कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा हो गया 100 रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा हो गया y रुपया। अब एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से लिख लिए। आप प्रथम शर्त से लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि नियत भाड़ा सबसे पहले x हो जाएगा और प्लस 1 किलोमीटर का अगर y रुपया लिख रहा है, 1 किलोमीटर का अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। टोटल रुपया लग रहा है कितना? 105। तो बराबर लिख देंगे 105। ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे शर्त से दूसरा शर्त में क्या कर रहा है कि दूसरा एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितना किलोमीटर? 15। तो हम क्या करेंगे, पहले नियत भाड़ा लिख लेंगे x और 1 किलोमीटर के भाड़ा y है, तो 15 किलोमीटर के भाड़ा जो हो जाएगा वह 15y हो जाएगा। बराबर जो भाड़ा लग रहा है कितना? 155। तो 155 लिख लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 मेरा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से नहीं बल्कि प्रतिस्थापन विधि से, इस क्वेश्चन में दिया है प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए इसको हम ऊपर कर लेते थोड़ा और दोनों समीकरण को सबसे पहले हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान देंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा और लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण दोनों रहता है 1 और 2, उसमें से कोई एक समीकरण लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, समीकरण 1 लेके चले और 1 में जो दिया उसको लिखेंगे जरूर। x प्लस 10y बराबर 105। इसमें x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 105 माइनस 10y। यह समीकरण हो गया 3। अब क्या होगा कि समीकरण 3 में जो तैयार हुआ x का मान, इस मान को समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो लिखेंगे यहां समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 1 देख लीजिए, समीकरण 2 देख लीजिए कितना दिया हुआ है। तो वह है x प्लस 15y बराबर 155।
तो x के जगह पर क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, समीकरण 3 से 105 माइनस 10y आप प्लस में 15y बराबर 155। इसको ऊपर करके आइए, अब देखिए 105 है माइनस 10y या प्लस में 15y, तो 15y में से अगर 10y घट जाएगा तो कितना बचेगा 5y। 15y में से 10y को घटा दीजिए तो बचेगा 5y। आप बराबर लिखिए 155 और ये 105 जो प्लस में बराबर कितना आएगा तो माइनस हो जाएगा 105। यहाँ लिखेंगे 5y बराबर 155 में से 105 घटेगा तो बच जाएगा 50। इसीलिए y बराबर जब भी निकालेंगे तो 50 बटा में, 5 गुना से बटा में आएगा, 5 गुना में इधर आएगा तो बटा में आएगा, और 5 से 50 कट जाएगा 10 मरतबे। तो एक y का जो मान आ गया वह आ गया 10, एक वो मान मेरा आ गया y के मान। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 जो आप देख रहे हैं वहां पर अभी देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग कुछ दिखाई दे रहा होगा। समीकरण 3 वह दिया हुआ है कितना x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y है, उसको लिख लिया x बराबर में, तो लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 गुने y के जगह पर 10 आएगा तो हो जाएगा 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 से 10 में गुना होगा तो 100, तो x बराबर 105 में से जब 100 घटेगा तो बचेगा कितना 5। तो यह निकल गया x के मान, x का मान निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में जब आप लोग आएंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आकर के देखिए तो क्वेश्चन में देखेंगे अभी तो x और y के मान निकला, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा आकर देखिए, क्वेश्चन का क्या कहना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कोई एक व्यक्ति है जिसको 25 किलोमीटर यात्रा करना है, कितना करना है 25 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसी जगह हल कर देते हैं। नियत भाड़ा उसको भी लगेगा x आप प्लस 25 किलोमीटर है तो 25y। ठीक है, x के मान आ गया है 5 तो 5 लिखेंगे, अब 25 गुने y के मान आया है 10 तो 10 लिखेंगे। तब 5 प्लस 25 दहाई की 250, 250 और 5 जोड़ करके हो जाएगा 255। ये हो गया आपका 255। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि 25 किलोमीटर जो व्यक्ति यात्रा करेगा उसको 255 रुपया लगेगा, 255 रुपया लगेगा। हम यहां लिख देंगे क्या, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर, नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा y बराबर 10 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, और एक आंसर आपका यह भी होगा। ये आंसर उसका होगा जो व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा उसको 255 रुपया लगेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा था कि नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा जो हो गया 5 रुपया हो गया, और 1 किलोमीटर का भाड़ा हो गया y बराबर 10 रुपया। ये आपका बन चुका है। ठीक है, और 10वीं क्लास का बेहतर चाहते हैं तैयारी करना और बिहार बोर्ड एग्जाम में
अगर मैथ में फाइनली अगर आप 100% मैथ में नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ जाए, और जितना भी वीडियो मेरा जा रहा है सारे वीडियो को आप देखें, शुरू से लेकर अंत तक ले, सभी वीडियो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा और आगे भी आएगा वो भी समझ में आएगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।